नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का डीएम कोचिंग क्लासेस की इन फ्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे जो साइंस के अंदर हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 10th क्लास के लिए, उसके अंदर हमने प्रकाश वाला जो लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था और अपना विद्युत धारा वाला लेसन चल रहा था। उसके अंदर हमने विद्युत धारा, विभव विभवांतर, प्रतिरोध, ये सब चीजें क्या होती है इनके बारे में चर्चा की। इसी के साथ ही हमने प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा और हमने लास्ट जो अपना वीडियो था उसके अंदर विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव है वहां तक हमने इस टॉपिक को या इस लेसन को कंप्लीट कर लिया था। आज अपने बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ने से पहले अपने बात करते हैं कि चुंबक आखिर होता क्या है। ठीक है ना। तो चुंबक चुंबक के ऊपर अपने हल्का सी चर्चा कर लेते हैं कि चुंबक आखिर क्या होता है। वैसे इसके बारे में आप सभी को मालूम है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात करते हैं चुंबक किसे कहते हैं। तो हमें पता है चुंबक जो होगा वो क्या करेगा। एक तो लोहे की जो वस्तुएं होती है उनको और अपनी ओर आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? लोहे की वस्तुओं को। इसके अलावा अन्य जो चुंबक है उसको भी वो आकर्षित करता है। कहने का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि चुंबक जो है वो ऐसा पदार्थ होता है जो कि लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहा मैंने? लो चुंबकीय पदार्थों को। तो अपने इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसा पदार्थ जो किसको आकर्षित करे? लोह चुंबकीय पदार्थों को। लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? लो चुंबकीय पदार्थों को। उसको अपने क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। सेकंड अपने बात करते हैं चुंबक जो होता है उसको जब अपने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो सदैव ही उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। कहने का मतलब इसमें दिक कह सकते हैं या दिशा कह सकते हैं, दिक कह दो या दिशा कह दो। दिशा निर्देशन का भी गुण होता है, मतलब चुंबक जो है वो अपनी दिशा भी बताता है। कैसे बताता है? तो उस कंडीशन में अपने ये देखते हैं कि चुंबक सदैव ही किस डायरेक्शन में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण में। जैसे मान लेता हूं ये अपना कोई चुंबक है, ठीक है। इसको अगर मैं धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं और फिर इसको यूं घुमा करके छोड़ दूं, तो जब भी ये रुकेगा, जैसे मान लो इस टाइप से रुकेगा, तो इसका एक सिरा हमेशा उत्तर की ओर रहेगा, दूसरा सिरा हमेशा ही दक्षिण की ओर रहेगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब है इसके ऊपर कोई बल नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब इसके आसपास न तो कोई लोहे की वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है लोहे की वस्तु की वजह से भी चुंबक घूम सकता है, या कोई अन्य चुंबक भी नहीं होना चाहिए। साथ ही ये आसानी से घूम सकने वाला होना चाहिए, मतलब ये हर डायरेक्शन में घूम सके, बीच में कोई अवरोध नहीं हो। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब अपने इसको लटकाते हैं तो लटकाने पर जो है ये हमेशा किस दिशा में ठहरता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। यानी इसके जो सिरे होते हैं, ये चुंबक है तो इसके ये जो दोनों सिरे हैं ये हमेशा किस दिशा में रुकेंगे? एक सिरा रुकेगा उत्तर की ओर, दूसरा रुकेगा दक्षिण की ओर। और इसका जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है, जो सिरा उत्तर की ओर रुकता है उसको अपने क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। उसको कहा जाता है चुंबक का उत्तरी ध्रुव, और इसको नॉर्थ यानी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ ही जो सिरा अपना दक्षिण की ओर ठहरता है उसको अपने क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव होता है ये? दक्षिणी ध्रुव, और इसको अपने एस से लिखते हैं। ठीक है। तो ये अपना होता है चुंबक का दिशा निर्देशन का गुण। दो बातें की हमने। पहला, चुंबक किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो लो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। फिर हमने बात की दिक निर्देशन या दिशा निर्देशन का गुण होता है चुंबक में, अर्थात चुंबक जो है वो सदैव ही स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसको अपने क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण की ओर ठहरता है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके जो ध्रुव होते हैं, यानी जो एन और एस होते हैं, ये सदैव युग्म के रूप में रहते हैं। सदैव क्या रहते हैं? युग्म के रूप में रहते हैं। युग्म के रूप में रहते हैं। युग्म का मतलब होता है हमेशा ये साथ साथ रहते हैं, कभी भी इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। मतलब अपने ऐसा चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें केवल एन ध्रुव हो या केवल एस हो। जैसे मैं कह देता हूं ये एक चुंबक है, इस चुंबक का हमें पता है एक सिरा एन होगा और दूसरा सिरा क्या होगा? एस होगा। अब इस चुंबक को चाहे कहीं से भी काट लो, जैसे मान लो मैं इसको अगर यहां से भी काटता हूं तो अपने इस टाइप से एक चुंबक प्राप्त हुआ। अब ये सिरा एन है तो ये दूसरा अपने आप ही क्या रहेगा? एस रहेगा।
कभी भी ये नहीं हो सकता कि केवल एन हो या केवल एस हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने तीसरा इसका गुण आ जाता है कि ध्रुव सदैव किस रूप में रहते हैं, युग्म के रूप में, यानी एन और एस को अपने अलग अलग कभी भी नहीं कर सकते हैं। एक सिरा एन होगा तो दूसरा अपने आप ही एस होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके ध्रुवों के बीच में जो बल लगते हैं उनके ऊपर। तो जैसे आवेश में था वैसे इसमें होगा। अगर समान ध्रुव हुए, समान ध्रुव का मतलब या तो दोनों ही एन है या दोनों ही एस ध्रुव हैं, तो उनके मध्य जो बल लगता है कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि अगर विपरीत ध्रुव है, विपरीत ध्रुव का मतलब एक एन है तो दूसरा एस है, तो उनके बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। तो ये बात हो जाती है इनके ऊपर लगने वाले बलों के बीच में। जैसा कि हमने आवेश में भी पढ़ा था, समान आवेश यानी या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो तो प्रतिकर्षण लगता है, वैसा ही इसमें है। अगर समान ध्रुव होंगे, ध्रुव कैसे होंगे, समान होंगे, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि विपरीत ध्रुव होंगे तो क्या लगेगा, आकर्षण बल, यानी एक दूसरे के चिपक जाएंगे या पास में आएंगे। तो ये हो जाता है चुंबक के ध्रुवों के कुछ गुण। तो इस टाइप से अपने चुंबक के लिए कुछ मुख्य मुख्य बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। वैसे चुंबक के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपने टॉपिक के लिए इतना सफिशियंट है, इतना काफी है। तो मैं एक बार इसको यहीं पर रोकता हूँ। आगे अपने बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ये तो बात हुई चुंबक के ऊपर। अब क्या था कि प्रारंभ के अंदर जो है वो विद्युत धारा और चुंबक दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता था, या यूं कह दे कि दोनों का अध्ययन जो है वो अलग अलग किया जाता था। ये माना जाता था कि विद्युत धारा एक अलग राशि है, चुंबक एक अलग है, दोनों में कोई संबंध या कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम क्या था, ओरेस्टेड। क्या नाम था, ओरेस्टेड। अब ओरेस्टेड ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि विद्युत और चुंबक जो है वो एक दूसरे से संबंधित है, अर्थात विद्युत से भी चुंबक बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये जो प्रयोग किया, ये इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि इन्होंने ये जो प्रयोग किया था, पहले इन्होंने सोचा ही नहीं था इस प्रयोग के बारे में, यानी सोच समझ कर ये प्रयोग नहीं किया गया था, ये अचानक ही हुआ था। कैसे हुआ था, तो इसके बारे में अपने देखते हैं कि ये एक प्रदर्शनी में गए हुए थे, जो वैज्ञानिक ओरेस्टेड थे वो एक विज्ञान की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसके अंदर गए हुए थे। जैसे कि अपने स्कूलों में भी होता है, साइंस मेला या अपने कहते हैं विज्ञान मेला लगता है, तो हर एक स्टूडेंट क्या है अपने अपने प्रोजेक्ट रख के रखता है, और जो आने वाले लोग होते हैं उनको वो इसको शो करके दिखाता है कि भाई मेरा प्रयोग ये है, इस टाइप से ये काम करता है। अपने अपने मॉडल को बना करके लाते हैं। इसी टाइप से ये भी क्या थे, इन्होंने भी अपना एक मॉडल तैयार कर रखा था और उसका वो प्रदर्शन कर रहे थे किसी प्रदर्शनी के अंदर। अचानक इनकी नजर एक चुंबकीय सुई पर पड़ी। एक चुंबकीय सुई या कंपास कह दे, यानी एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसके अंदर जिसके अंदर अपने एक चुंबक की छोटी सी सुई होती है जो चारों तरफ घूम सकती है, यानी आसानी से, ये मान लिया ये सुई है तो ये आसानी से यूं चारों तरफ घूम सकती है, घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। अब हमें पता है कि ये चुंबक की बनी हुई है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि चुंबकीय सुई अगर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है तो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, एन और एस की ओर। लेकिन ये जब अपना प्रयोग कर रहे थे तो साइड में एक चुंबकीय सुई पड़ी थी, उसकी तरफ इनकी नजर गई और उसकी दिशा जो है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ न होकर के थोड़ी सी घूमी हुई थी, थोड़ी सी क्या थी, यूं मुड़ी हुई थी। तो उस घटना ने इनको आश्चर्य में डाल दिया। इन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि चुंबक तो हमेशा ही उत्तर और दक्षिण में ठहरता है, जबकि ये जो है ये तो उत्तर दक्षिण में नहीं ठहरी हुई है। फिर इन्होंने इसके आसपास देखा, सुई के आसपास न तो कोई चुंबक की चीज थी, न ही कोई लोहे की वस्तु थी, यानी उसके मुड़ने का कोई कारण नहीं था। लेकिन फिर इन्होंने ये देखा कि अपना ये जो प्रयोग कर रहे थे इसमें इन्होंने स्विच वगैरह ऑफ ऑन करके देखा, ठीक है ना। इन्होंने जैसे स्विच ऑन ऑफ किया तो इनका जो अलग प्रयोग चल रहा था उसके अंदर तारा बहनी बंद हुई और वापस आई, तो ये सुई जो है यूं हिली, ठीक है। तो इससे इनके माइंड में क्या आया कि यार विद्युत का कुछ ना कुछ संबंध है इससे, ठीक है ना। अपने जैसे स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं ये सुई हिल रही है। चुंबक तो तभी हिल सकता है जब इसके पास कोई दूसरा चुंबक लाए या लोहे की चीज लाए। अपने दोनों ही नहीं लेके आ रहे, अपने तो केवल विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उससे ये हिल रही है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये घर आए। घर आने के बाद इन्होंने इसके ऊपर प्रयोग करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया उस प्रयोग के बारे में अपने पढ़ते हैं, जिसको अपने कह देते हैं ओरेस्टेड का प्रयोग। ओरेस्टेड का प्रयोग। तो इस ओरेस्टेड के प्रयोग में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक
सेल लिया, एक स्विच यानी कुंजी लगा दी, एक धारा नियंत्रक लगा दिया विद्युत धारा को कम ज्यादा करने के लिए, और इन सभी से एक तार को जोड़ दिया। ये एक तार लिख देता हूं मैं, कोई एक भी तार है, ठीक है। तार के साथ क्या क्या जोड़ दिया, विद्युत सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये तार ए बी है। इसको मैं प्लस माइनस दर्शा देता हूँ। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव है। यहाँ पर जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, ऑन करते ही विद्युत धारा प्लस से निकलेगी। आपको ध्यान रखना है, विद्युत धारा हमेशा प्लस से निकलती है और इस टाइप से घूमते हुए माइनस में प्रवेश करती है। तो ये अपना विद्युत परिपथ पूर्ण हुआ। इसके पास इन्होंने रखी एक चुंबकीय सुई। इस तार के पास में क्या रख दी, एक चुंबकीय सुई इन्होंने रख दी, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या क्या निष्कर्ष निकाले उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने ये देखा कि जैसे ही स्विच को अपने ऑन या ऑफ करते हैं, ये चुंबकीय सुई हिलती है। चुंबकीय सुई क्या होती है, हिलती है। इसका मतलब तो ये हुआ, मैं लिख देता हूं, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुई हिली है। सुई हिलने का मतलब तो ये हुआ कि ये जो तार है ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, चुंबक की तरह। मतलब ये तार जो है वो एक चुंबक बन रहा है और ये तार वाला चुंबक जो है इस चुंबक को हिला रहा है, ठीक है ना। तो अपने लिख सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये तार है, इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये अपनी पहली बात हुई, ये इन्होंने निष्कर्ष निकाला। दूसरा अपने देखते हैं, इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा का मान कम या ज्यादा करके देखा। विद्युत धारा का मान क्या करके देखा, कम या ज्यादा। तो उस कंडीशन में ये देखा, जब विद्युत धारा कम प्रवाहित हो रही है तो ये मान लिया ये सुई है तो ये हल्की सी हिल रही है। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक यूं हिल रही है। जबकि विद्युत धारा का मान यहाँ से बढ़ा दिया, फिर स्विच को ऑन किया तो ये सुई में जो विक्षेप है वो ज्यादा आ रहा था, मतलब ये यूं ज्यादा हिल रही थी, यानी ज्यादा दूर तक जा रही थी, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा का मान बदलने पर या विद्युत धारा का मान बढ़ाने या घटाने पर, मैं लिख देता हूं, विद्युत धारा का मान बढ़ाने या घटाने पर सुई में विक्षेप है वो भी क्या आता है, क्रम से ज्यादा और कम आता है। विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा, ज्यादा मान की धारा बहेगी, तब तो सुई ज्यादा हिल रही है। कम मान की धारा बह रही है तब सुई कम हिल रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि धारा बढ़ाने या घटाने पर ये जो अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता जो है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी क्या होती है, बढ़ती या घटती है। अपने लिख सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ रहा है, मतलब सुई ज्यादा हिल रही है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा मान का उत्पन्न हो रहा है। और इसको कम मान की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सुई कम हिल रही है, अर्थात कम मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट तीसरी बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने विद्युत धारा की दिशा बदल दी। अभी धारा किस साइड बह रही है, ए से बी की ओर। फिर इन्होंने इस परिपथ में चेंज किया, सेल को उल्टा जोड़ा, ये धारा नियंत्रक वगैरह इस साइड ले आए और धारा किस साइड बहाई, ए से बी की ओर। इन्होंने देखा कि ऐसा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने देखा कि जब धारा ए से बी की ओर बह रही है, ए से बी की ओर बह रही है, तो ये चुंबकीय सुई जो कि यहाँ जीरो पर थी, ये इस साइड मान लिया हिल रही है। मतलब मैं कहता हूँ यहाँ सुई थी, इधर की ओर जा रही है। जैसे इन्होंने धारा की दिशा चेंज की, यानी धारा जो है बी से ए की ओर लेके आई, किस साइड, बी से ए की ओर, तब देखा कि ये सुई जो है पहले जो इधर हिल रही थी, इस साइड जा रही थी, अब इस साइड आ जाती है, मतलब इस साइड हिलनी शुरू हो जाती है, यूं हिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर, बदलने पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। किसकी दिशा बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो ये अपना हो जाता है इसका चौथा निष्कर्ष, ठीक है। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं, और इन्होंने क्या करके देखा। अगली बार इन्होंने ये कहा, ये किया कि एक बार तो ये सुई है ना, इसको इस तार के नीचे रखा, एक बार सुई को रखा तार के ऊपर, ठीक है ना। मैं वापस से बना देता हूँ, ये दो सुई ले रहा हूं मैं, एक बार तो ऊपर रख के देखा और एक बार नीचे रख के देखा। ये अपनी सुई है इस टाइप से। ये देखा कि अगर नीचे रखने पर सुई इधर हिल रही है तो ऊपर रखने पर सुई जो है वो इस साइड हिल रही है, मतलब इधर जा रही है, लेफ्ट साइड में। मैं कह सकता हूँ नीचे रखने पर अगर सुई इधर हिल रही थी तो ऊपर रखने पर सुई इस साइड हिल रही है। कहने का मतलब तो ये हुआ कि तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, विपरीत है, क्योंकि इसमें इधर जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, मतलब ऊपर और नीचे दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो मैं लिख देता हूं, तार के ऊपर व नीचे चुंबकीय क्षेत्र
की दिशा विपरीत होती है, एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो इस टाइप से इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। वापस से सुनना, वापस से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की सुई हिली। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपस में संबंधित हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये तार जो है किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एक चुंबक की भांति, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कोई पूछ ले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत धारा बहाने पर तार जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, और इस गुण को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की, सुई हिली, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी बार इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा का मान घटाकर और बढ़ाकर चेक किया। ये देखा विद्युत धारा का मान कम रखते हैं तो सुई कम हिलती है, यानी कम मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो सुई ज्यादा हिलती है, अर्थात ज्यादा मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। थर्ड, इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा की दिशा बदल करके देखी, और दिशा बदलने पर विक्षेप है वो भी विपरीत दिशा में आने लग गए, यानी पहले अगर लेफ्ट साइड में सुई हिल रही थी तो अब राइट साइड में हिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, तार के ऊपर और नीचे चेक किया। ऊपर और नीचे सुई विपरीत दिशा में हिल रही थी, इसका मतलब तार के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत है। इसके साथ ही एक और इन्होंने करके देखा, एक बार तो सुई को तार के पास में रखा, मैं मान लेता हूं ये तार है, एक बार सुई को यहां रखा, फिर थोड़ा दूर रखा, फिर और दूर रखा, मैं इसको मिटा देता हूं। ये अपना तार है ए बी, एक बार तो सुई को यहां रखा तो ये मान लिया ये इतनी हिल रही थी, दूसरी बार थोड़ा दूर रखा तो थोड़ी सी कम हिली, और दूर रखा और कम हिली, और बहुत ज्यादा दूर रख दिया तो ये हिली नहीं। कहने का मतलब यहाँ पर थी, स्विच ऑन किया ज्यादा हिली, यहाँ पर थोड़ी कम हिली, यहाँ पर और कम हिली, और यहाँ पर हिली ही नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है, तार के पास में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी है, ज्यादा है, यानी ज्यादा मान का चुंबकीय क्षेत्र है। और तार से जैसे जैसे दूर चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाती है, अपने कम होती जाती है, यानी तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा है क्योंकि सुई ज्यादा हिल रही है, जैसे जैसे दूर चल रहे हैं, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये हो जाता है अपना ओरेस्टेड का प्रयोग। इसके बाद अपने बात करते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसकी दिशा किस साइड होगी, ठीक है ना, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपने देखते हैं, दो नियम अपने पढ़ते हैं। एक तो होता है दक्षिणावर्ती पेच नियम, मैं लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, इसके लिए अपने दो नियम पढ़ेंगे। एक तो अपना होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, जिसको अपने बोल सकते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। और दूसरा नियम अपने पढ़ते हैं दक्षिणावर्ती पेच नियम। दूसरा कौन सा अपना, दक्षिणावर्ती दक्षिणावर्ती पेच नियम, पेच नियम। तो ये दो नियम अपने ऐसे हैं जिनके द्वारा अपने देख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी। पहला नियम अपना है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि अपने किसी भी चालक तार को, ये मान लिया अपना चालक तार है, इसमें धारा किस साइड बह रही है, ऊपर की ओर, धारा किस साइड बह रही है, ऊपर की ओर। इसको मैं यूं दिखा देता हूँ, ये चालक तार है, धारा बह रही है ऊपर की ओर। तो ये नियम ये कहता है कि किसी भी चालक तार को अपने दाहिने हाथ से, कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से, दक्षिण हस्त से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अपना ये जो अंगूठा है ये किसकी दिशा में रहे, विद्युत धारा की दिशा में, यानी अंगूठा किस दिशा में रहे, विद्युत धारा की दिशा में। तो उस कंडीशन में ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, यानी इधर से देखो अंगुलियां बाहर आ रही है, इस साइड से अंदर जा रही है, ठीक है ना, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मुड़ी हुई अंगुलियां, अंगुलियां किसको बताती है, अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये अपना हो जाता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। वापस से देखते हैं, इस नियम के अनुसार किसी भी चालक तार को
दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा में रहे, तो उस कंडीशन में मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जैसे विद्युत धारा अगर ऊपर की ओर है, ये मान लिया ये कोई तार है, इसके अंदर विद्युत धारा किस साइड बह रही है, ऊपर की ओर, और ये अपना मान लेते हैं दाहिने हाथ का अंगूठा है, इसको अपने यूं पकड़ते हैं, ये अपना हाथ मान लेते हैं, तो ये जो अंगूठा है ये किस साइड है, विद्युत धारा की दिशा में, मुड़ी हुई अंगुलियां किस साइड है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। यानी चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से वृत्ताकार उत्पन्न होगा। यहाँ से तो अंगुलियां बाहर आ रही है, बाहर वाले को अपने डॉट से दर्शाते हैं, किससे शो करते हैं, डॉट से, और इस साइड देखो अंगुलियां अंदर जा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा अपना क्रॉस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब ये डॉट और क्रॉस क्यों आते हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर किस साइड है, बाहर की ओर, यूं पकड़ रहा हूँ, यहाँ से अंगुलियां बाहर निकल रही है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है, बाहर की ओर, इधर किस साइड है, अंदर की ओर, यानी यहाँ से निकलकर यूं अंदर जा रही है और वृत्ताकार हो गई। ठीक है, अब मैंने बात की कि बाहर वाले को डॉट से दर्शाते हैं और अंदर की तरफ दिशा को क्रॉस से दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि अपने कोई तीर का निशान जो होता है, ये मान लेते हैं ये कोई तीर है, ठीक है, ये जब तीर अंदर जा रहा है, तीर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो अपने को इसका पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा, पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा, वो कैसा दिखाई देगा, क्रॉस की तरह। यही अगर तीर इस बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो अपने को ये आगे वाला हिस्सा ये दिखाई देगा, ये कैसा है अपना डॉट। इसका मतलब डॉट का मतलब बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना हो जाता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसी टाइप से मैं कह दूं विद्युत धारा अगर इस साइड बह रही है, तो ये मान लिया विद्युत धारा इधर बह रही है, तो अंगूठे को किस टाइप से पकड़ूंगा, यूं पकड़ना पड़ेगा मुझे, अंगूठा किस साइड रहना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा में, यूं पकड़ूंगा। अब यूं पकड़ रहा हूं, देख रहा हूं ऊपर से तो इधर जा रही है और नीचे से इस साइड आ रही है, ठीक है ना। तो ऊपर से तो इस साइड यानी अंदर की तरफ है दिशा, नीचे से किस साइड है, बाहर की तरफ है। तो ये अपना हो जाता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दक्षिणावर्ती पेच नियम। दक्षिणावर्ती पेच नियम के अंदर अपने ये देखते हैं कि पेच को अपने इस टाइप से घुमाते हैं कि पेच की गति जो है, पेच की गति, पेच की गति यानी पेच का चलना किस साइड हो, विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे। तो उस कंडीशन में पेच को जब अपने घुमा रहे हैं, पेच को घुमाने की दिशा, दिशा जो है वो अपने किसको बताएगी, ये अपने बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जैसे मैं कह देता हूं विद्युत धारा अगर, मैं कहता हूं अंदर की ओर विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा किस साइड बह रही है, अंदर की ओर, अंदर वाले को क्रॉस से दर्शाएंगे। अब ये मेरा पेच है, इसको मुझे अंदर ले जाना है, यानी पेच को कसना है। कसने के लिए कैसे घुमाएंगे, यूं घुमाएंगे, यानी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड होगी, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। और अगर मुझे डॉट यहाँ पर मैं लिख दूं, डॉट यानी विद्युत धारा बाहर की ओर बह रही है, ये तार इस टाइप से है, इसके अंदर विद्युत धारा यूं बह रही है, हमें पता है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा किस साइड होगी। तो उसके लिए अपने देखो ये डॉट है, डॉट का मतलब पेच को क्या करना है, बाहर की ओर लाना है, बाहर की ओर लाने के लिए यूं घुमाना पड़ेगा, मतलब पेच को खोलना है, तो यूं घुमाएंगे। इसको अपने क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त हो गया। ये कैसा हो गया अपना, वामावर्त हो गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो तरह की दिशा हो गई, एक तो अपना दक्षिणावर्ती पेच नियम, दूसरा कौन सा है, दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम। इसी को अगर अपने दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम से देखें, तो विद्युत धारा इसमें किस साइड जा रही है, अंदर की ओर, तो यूं करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो अंगुलियां इधर तो इस साइड जा रही है, नीचे की ओर अंदर की तरफ आ रही है। इसमें अपने को विद्युत धारा बाहर की ओर आ रही है, तो अंगूठे को यूं रखेंगे, यूं रखते हैं तो इधर से देखते हैं, नीचे से जो अंगुलियां हैं, नीचे से तो उधर जा रही है, ऊपर से इधर आ रही है, नीचे से इस साइड, ऊपर से इधर। तो ये अपने हो जाते हैं दो नियम, जिनकी सहायता से अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, दाहिने हाथ, जिनकी सहायता से अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अपने बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ऊपर। नेक्स्ट अपना तो आता है चुंबकीय क्षेत्र। पहले बात करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए अपने ये लिख सकते हैं, ये एक चुंबक है। अब ये मान लिया चुंबक का एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, ये एक क्षण चुंबक है। इसके पास अपने कोई लोहे की चीज लेके जाएंगे,
या कोई दूसरा चुंबक लेके जाएंगे तो उसके ऊपर ये बल लगाएगा, ठीक है ना। अगर लोहे की चीज है तब तो सदैव ही आकर्षण बल लगाएगा, मतलब सदैव इसके पास आकर के चिपकेगी। और अगर कोई दूसरा चुंबक है तो उसके ऊपर आकर्षण भी लगा सकता है और प्रतिकर्षण भी लगा सकता है। अगर समान ध्रुव हुए तब तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विपरीत ध्रुव हुए तो आकर्षण बल। अपने ये देखते हैं इसके पास में, यहाँ पर मैं चुंबकीय सुई रख रहा हूँ, यहाँ पर ये इसके ऊपर चिपक रही है, मतलब यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे जैसे दूर चल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो चुंबक है इसने अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना रखा है, जहां उस क्षेत्र के अंदर, यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर अपने अगर कोई भी चुंबक या लोहे की चीज लेके जाएंगे तो वो क्या करेगी, बल अनुभव करती है। वापस से सुनना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या लो चुंबकीय पदार्थ ले जाने पर वह बल अनुभव करे, तो इस चारों ओर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें इसकी दिशा किस साइड होगी या इसकी तीव्रता क्या होगी, ये सब बताने के लिए अपने कुछ काल्पनिक रेखाओं को काम में लेते हैं। ये बना देता हूं मैं, मान लिया ये कोई चुंबक है, ठीक है, एन और ये एस। इसके पास में अपने क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई लेके जाते हैं। चुंबकीय सुई यानी एकदम छोटा सा चुंबक। तो मैं यहाँ पर मान लिया चुंबकीय सुई लेके जाऊंगा तो ये इस टाइप से प्रदर्शित होगी, क्योंकि चुंबकीय सुई में ये जो नोक होती है ये एन को बताती है और पीछे वाला हिस्सा कौन से ध्रुव होता है, एस ध्रुव है। ये एन है, ये एन है, तो ये क्या करेगा, एस को आकर्षित करेगा और एन को दूर भगाएगा, तो सुई की दिशा किस साइड होगी, बाहर की ओर। फिर यहाँ सुई रखी तो ये इधर है, यहाँ रखी तो इधर है। कहने का मतलब इस सुई को आगे से आगे रखते जाएंगे तो अपने इस टाइप से कुछ संरचनाएं प्राप्त होगी। मतलब यहाँ कुछ रेखाएं अपने यूं खींच सकते हैं जिनको अपने कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये भी क्या आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। इनकी संख्या अनंत होती है, यानी बहुत ज्यादा मान की होती है। यहाँ पर ये इसकी दिशा को बता रही है, एन से सदैव निकलेगी और एस में प्रवेश करेगी। एस में क्या कर रही है, ये प्रवेश कर रही है। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी जो दिशा है उनको प्रदर्शित करने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है उन रेखाओं को अपने कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब इसके अंदर अपने ये देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या क्या बताती है। एक तो बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दिशा का मतलब जैसे मैं कह दूं, यहाँ पर कोई पूछे भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है तो अपने कहेंगे यूं है, ऊपर की ओर। यहाँ पर पूछे तो इस साइड है, क्यों जा रही है। यहाँ पर इधर की ओर है। इस पॉइंट पर पूछे तो नीचे की ओर है, इस पर थोड़ा इधर है। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इसके किसी भी बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, जैसे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो इसके ऊपर क्या खींच देते हैं, अपने एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यानी इसको स्पर्श करके जाती हुई रेखा खींच दी। ये रेखा की जो दिशा है वो किसकी दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर। ये कोई बिंदु ए लिया है, ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड है, इधर की तरफ है। कैसे पता किया, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींच करके। तो अपने लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो इस टाइप से अपने इसके चारों ओर कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। किसको बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। अब तीव्रता को कैसे बताती है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, कैसी होती है, पास पास में, वहां पर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है। और जहां पर ये दूर दूर होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। यानी जहां पास पास में होगी वहां पर मान ज्यादा और जहां पर दूर दूर होगी वहां पर मान कम होगा। जैसे कि अपने ये देखते हैं, इन सभी को अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो अपने को ये लगता है ये सभी इस पॉइंट से आ रही है जो अपना एन ध्रुव है, और इन सबको पीछे बढ़ाऊं तो ये सभी यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है जो अपना कौन सा ध्रुव है, एस ध्रुव है। कहने का मतलब इस एन के पास में देखूं तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं सबसे ज्यादा पास पास में है, यानी इनके बीच की दूरी बहुत कम है। जैसे जैसे दूर चल रहे हैं बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ और ज्यादा बढ़ गई है, यहाँ सबसे ज्यादा है।
यहाँ कम होती जा रही है, यहाँ पर वापस कम होते होते यहाँ पर बहुत ही कम हो गई। यानी सबसे कम कहाँ होगी? ध्रुव पर। ठीक है ना? तो बीच की दूरी सबसे कम कहाँ पर है? ध्रुव पर। तो ध्रुव पर अपनी दूरी कम है। दूरी कैसी है? कम है। दूरी कम होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा होगा या अत्यधिक होगा या सर्वाधिक होगा? मैं लिख देता हूं सर्वाधिक। तो आपसे पूछा जाए चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र का मान सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपको जवाब देना है ध्रुवों पर। क्यों होता है? क्योंकि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एकदम से पास पास होती है। ठीक है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कम होगा। वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। तो इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी बताती है। तीसरा आपने ध्यान रखना है, ये जो रेखाएं होती है ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। काटती नहीं है यानी दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं दो रेखाएं खींच रहा हूं। जैसे एक रेखा तो मैंने यूं खींच दी और दूसरी रेखा मैंने यूं खींच दी। अब ये दोनों रेखाएं यहां पर कट रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये काटेगी तो इस बिंदु पर अगर मैं दिशा देखूं तो इस रेखा के अकॉर्डिंग तो दिशा इस साइड होगी, और इस रेखा के अकॉर्डिंग इस पर स्पर्श रेखा खींचूं तो यहाँ आएगी। तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाती है, जबकि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। तो ये अपने हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इस टाइप से हमने आज बात की कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हमने पढ़ा, साथ ही ओरेस्टेड के प्रयोग को भी हमने पढ़ा है। कल अपने बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर, यानी कि चुंबक से विद्युत कैसे बनाई जा सकती है। यहाँ तो हमने देखा कि विद्युत से क्या बनाई गई थी? चुंबक बनाई गई थी। मतलब विद्युत से हमने देखा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, यानी विद्युत से चुंबक जो है वो बन रही है। नेक्स्ट कल अपने पढ़ेंगे चुंबक से विद्युत कैसे बनाई जा सकती है, उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। साथ ही अपने दो जनित्र जो है, एक तो दिश धारा जनित्र है और एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।